बाइक राइड, घूमना, ट्रैवलिंग हर कोई चाहता है। हम सब यही सोचकर चलते हैं कि सुबह होटल से निकले, पूरे दिन घूमें और शाम को मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप सुबह होटल से तो निकले लेकिन आपको रात तक भी मंजिल ना मिल पाए तो क्या होगा? कन्फ्यूज्ड? कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मैं सुबह निकला था लेह से श्रीनगर के लिए, लेकिन मैं श्रीनगर पहुंच ही नहीं पाया। अब जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि हम लेह से कारगिल होते हुए निकले तो श्रीनगर के लिए, लेकिन रात के 2 बज गए, 3 बज गए और हम श्रीनगर रुक नहीं पाए या पहुंच नहीं पाए। आइए जानते हैं। दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रॉम कारगिल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। राइट नाउ हम अभी कारगिल में, और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम चले थे लेह से और 2 पासेस को पार करते हुए हम पहुंचे कारगिल। आज इस वीडियो में हम चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर चलने से पहले एक मेजर पास पार करेंगे और वो है जोजिला पास, जिसको मौत का पास भी कहते हैं। देरी नहीं करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में यहीं रुके थे हम, यहीं चाय वगैरह पीती, मिश्रा वैष्णो ढाबा करके। अब भाई तो चाय पीता नहीं है लेकिन मैं पीता हूँ, इसलिए मैं पी लेता हूँ। चाय पी लो यार। अरे पी लो भाई। हैं? गर्मी को काटती है, पी लो। नाक बंद करके पिला दूँ जैसे बच्चों को पिलाते हैं, दवाई देते हैं ना ऐसे नाक बंद करके। ये भाई का सपना अधूरा रह गया। ये भाई को जाना था कारगिल वॉर मेमोरियल, जो 2 दिन के लिए बंद है ना। लेकिन बाहर से मैं भाई को पहाड़ी दिखा दूंगा क्योंकि मैंने देखा हुआ है। मैंने तो उमलिंगला भी जाना था। वो तो अलग चीज़ है भाई। ओह, मैंने नहीं रोका था तुम्हें। तुमने धोखा दे दिया था। धोखा नहीं, मेरी बाइक ने धोखा दे दिया था। अब भाई कारगिल वॉर मेमोरियल तो देख नहीं पाएगा, कोई बात ना। अब हम चढ़ाई करेंगे जोजिला की। समय हो रहा है 3:57 यानी 4 बज गए हैं, और अभी भी हमको 200 किलोमीटर प्लस चलाना है श्रीनगर पहुंचने के लिए। डेफिनेटली रात तो हो ही जाएगी, लेकिन कितनी रात होगी ये तो रास्ते पे डिपेंड करता है। लास्ट एपिसोड में हम आए थे लेह से कारगिल। रोड अल्टीमेट था। 2 मेजर पासेस पड़े थे, नमकीला और फाटूला। इधर क्या मस्त सुंदर लग रहा है भाई, ब्यूटीफुल। ऊपर पहाड़, फिर लेफ्ट में नीचे ग्रीनरी और राइट में बह रही है भाई इतनी सुंदर नदी। बहुत सुंदर नदी यार, बहुत सुंदर। ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। इस बार सोचा था मैंने कि V-Storm लेकर के लद्दाख चलते हैं, मज़ा आएगा भाई। हाई एल्टीट्यूड पासेस कवर करेंगे, बहुत बढ़िया। उमलिंगला जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इस बाइक ने है ना पावर ड्रॉप कर दी भाई। जब मैं अटल टनल चढ़ रहा था तब इसने पावर ड्रॉप कर दी। उसके बाद में जब मैं शिंकुला पहुंचा तब इसकी पावर ड्रॉप हो गई। उसके बाद में जब मैं चांगला पास चढ़ रहा था तब इसकी पावर ड्रॉप हो गई। चांगला पास में तो भाई मैं लगेज भी नहीं लेकर के गया था, लगेज लेह में रख गया था। पेंगोंग में जाके थोड़ा मूड बनाया कि चलो चलते हैं, हो जाता होगा। तो पेंगोंग में -3 डिग्री टेम्परेचर था, ज़्यादा नहीं था। उसमें भी ये स्टार्टिंग होने में दिक्कत करने लग गई। अब मैं जा रहा हूँ जोजिला पास की तरफ, तो भाई बीच में अभी एक बार तो ये बंद हो गई थी। मतलब चलते चलते ट्रक आया सामने, तो मैंने क्लच दबाया और ये बंद हो गई। और अब मैं आगे जा रहा हूँ ना, हवा आ रही है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बाइक में इतना भी दम नहीं है कि सामने से हवा आ रही है ना, उस हवा को चीर करके निकल जाए। जब हवा आती है ना तो ये 68-70 से ऊपर ही नहीं जाती भाई। बाइक में भाई पावर नहीं है। मैं तो सबसे अभी तक का परफॉर्मेंस के आधार पे यही कहना चाहूँगा कि इस बाइक को कंसिडर मत करो भाई, बाइक सही नहीं है। देखो ये दिक्कत है अब इसमें। अब मैं इसको 70 से ऊपर है ना भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो भगी नहीं रही है। ये रास्ता तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस बाइक ने आज है ना, मतलब आज क्या पूरे लद्दाख ट्रिप की बैंड बजा करके रख दी। मूड ख़राब हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। और ज़्यादा मूड तो जब ख़राब हुआ जब अभी पीछे बाइक जो है बंद हो गई थी। मतलब सामने ट्रक आया, मैंने क्लच दबाया और बंद हो गई भाई। बहुत बढ़िया। और पता नहीं निशान भाई को किस बात की जल्दी है भाई। ये जब एक जगह से निकलते हैं ना तब इनको रास्ते का कुछ नहीं लेना देना भाई, इनको बस जगह पे पहुंचना होता है।
निशांत भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो भाई तो सॉरी, लेकिन हकीकत यही है भाई। सो दोस्तों पहुंच गए हम कारगिल वॉर मेमोरियल। ये मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है यही है कारगिल वॉर मेमोरियल। इधर पार्किंग है, लेकिन अभी 2 दिनों के लिए बंद है। वो इसलिए बंद है, अंदर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का ऐसा कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से भाई 2 दिन के लिए बंद किया हुआ है। जहाँ हम खाना खा रहे थे ना, वहाँ एक कपल भी खाना खा रहा था, उन्होंने बताया था कि वो तो वॉर मेमोरियल बंद किया हुआ है। देखो वो सबसे ऊंची चोटी दिख रही है आपको बर्फ़ वाली, वो है टाइगर हिल। और ऐसे ही 3 और है, राइनो हिल है, टोलो लिंक है, ऐसे 3-4 चोटियाँ हैं यहाँ पर। तो पहले क्या रूल होता था, पहले ये होता था कि जब भी सर्दी आती थी तो पाकिस्तान और अपनी सेना नीचे आ जाती थी, ठंड के कारण से कि भाई जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तो सेना नीचे आ जाती थी। अपन तो नीचे आ गए थे, लेकिन पाकिस्तानी नीचे नहीं आए थे और वापस ऊपर आ गए थे भाई। और वो पोस्ट को, अपनी जो पोस्ट थी इंडिया की, उसको भी कब्जा लिया था। और ये जो हाईवे दिख रहा है आपको NH1, इसको तोड़ने की कोशिश की थी ताकि कनेक्टिविटी टूट जाए जम्मू कश्मीर से लद्दाख की। बहुत दिन युद्ध चला भाई, तकरीबन 1-1.5 महीने लड़ाई चली, लेकिन फाइनली हमारे सैनिकों ने लड़ाई जीत ली। मन किया था कि यहाँ पर इस वॉर मेमोरियल को घूमें, लेकिन अभी बंद है तो क्या कर सकते हैं। बाकी बाइक की बात करूँ ना, तो बाइक भाई बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। ऐसा मुझे लगा नहीं था कि ये इस तरीके से करेगी, पता नहीं क्यों बंद भी हो रही है, चल भी नहीं रही ढंग से। अब तो इतना हाई अल्टीट्यूड भी नहीं है, नॉर्मल है, फिर भी क्या कर सकते हैं। देखो राइट नाउ अभी हम चल रहे हैं द्रास से, और द्रास भैया इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस रहा हुआ है। एक बार यहाँ पर -60 यानी -60 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ है। बताओ, जितना सियाचिन में नहीं हुआ उससे ज़्यादा -60 डिग्री टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड हुआ था। लोगों ने पता नहीं कैसे सर्वाइव किया होगा इस जगह पर। तो द्रास को इंडिया का सबसे ठंडी जगहों में से भी माना जाता है भाई। और चल हम अभी लद्दाख में रहे, कारगिल में, लेकिन यहाँ से है ना फीलिंग भाई कश्मीर की आने लगी है। राइट नाउ सच में मैं चल रहा हूँ तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है सब कुछ कि जैसे मैं कश्मीर में चल रहा हूँ भाई। और यहाँ से अप्रॉक्स 36 किलोमीटर दूर है जोजिला पास। अब हम जोजिला पास की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे द्रास के बाद से। ये द्रास का मार्केट है। जब भी यहाँ आता हूँ रहने का बड़ा मन करता है मेरा, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि रुक ही नहीं पाता हूँ। लेकिन जो बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर है वो सब पुराना है। देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने समय में कश्मीर की छवि हुआ करती थी ना, उस तरीके का दिख रहा है। बारामूला के अलावा अगर किसी को मौत का पास कहा जाता है ना, वो कहा जाता है भाई जोजिला पास को। जोजिला पास बहुत खतरनाक है, लेकिन जैसे जैसे अभी मैं जोजिला पास चढ़ रहा हूँ ना, तो सबसे सुंदर भी मुझे जोजिला पास का ही रास्ता लग रहा है। आप देखो भाई, मतलब इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं यार, और बिल्कुल हरियाली भरी पड़ी है। और सामने देखो क्या रिवर बह कर के आ रही है यार, हिचकोले खाती हुई। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। अगर निशांत भाई को जल्दी नहीं होती ना इतनी, तो मैं पक्का कह रहा हूँ यहाँ रुक रुक करके जाता, चाहे मुझे रात हो जाती है जल्दी। निशांत भाई रुके थे फ्यूल अप करवाने के लिए जोजिला से 25 किलोमीटर नीचे, और मेरी बाइक में 2 डंडे थे। मैंने सोचा था कि मैं जब कश्मीर में एंटर कर जाऊंगा तब डलवा लूँगा, लेकिन यहाँ पर एक पंप थोड़ा खाली था तो मैंने सोचा चलो यहीं भरवा लेते हैं, बाद में रुकना क्यों। क्योंकि जोजिला की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। एक स्कूटी वाला भाई मिला था, वो कह रहा था ऑल क्लियर। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, लेकिन जाम है ऊपर, ऐसा बताया उसने कि ऊपर जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा। भाई साहब अभी एक जगह आई थी मटियान, और हरामी हरामी हरामी, ये भी नहीं देख रहा भाई कोई बाइक वाला जा रहा है या नहीं, उड़े जा रहा है, पहले जा रहा है। तो भाई अभी एक पीछे जगह आई थी मटियान। मटियान से ही जो है भैया शुरू हो गई है जोजिला पास की चढ़ाई। और जैसे मटियान क्रॉस किया है ना हमने, वैसे ही भाई साहब ठंड है ना, एक नंबर एक नंबर। दैट इज़ द एंट्री गेट ऑफ जोजिला पास। कई बार 3 बजे के बाद इधर से एंट्री बंद कर देते हैं, अभी हम निकल जाते हैं। चलो ये भी अच्छा है भाई जो जाने दिया हमें, कई बार 3 बजे के बाद में रोक देते हैं। अभी हो रहा है टाइम 5:40, और जोजिला तो शायद 18 किलोमीटर अभी पीछे लिखा हुआ था। इधर हल्का हल्का जाम लग रहा है। अरे भाई लाइन में चलना उधर, ये ऐसे एक आध लोगों की वजह से ही पूरी घाटी में जाम लग जाता है। घोड़े ही घोड़े, ए घोड़े साइड हो जा चल। ओहो डोगेश भाई भी है रखवाली करते हुए। देखो इधर लेफ्ट में जोजिला टनल का भी काम चल रहा है। इसको देख के ऐसा लगता है कि जोजिला पास के ऊपर जाना बंद कर देंगे, जैसे रोहतांग पास पर किया है।
ये ऑल वेदर टनल है और इसलिए बनाई जा रही है कि जब भारी बर्फबारी होती है तो लेह से श्रीनगर को जोड़ने का जो रास्ता है ना, ये बंद हो जाता है कई बार। धीरे 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 ग्लेशियर से पानी आ रहा भाई बहुत तेज, और इधर भीड़ भी आ गई है। अरे थोड़ा आगे तो लो। आज जब सुबह लेह से चले थे हम तो बिल्कुल भी स्नो नहीं मिली हमको, लेकिन जैसे लद्दाख को पीछे छोड़ रहे हैं वैसे ही स्नो दिख रही है हमें। देखो भाई अभी तो जोजिला नहीं पहुंचे और कितनी ऊंची दीवार है बर्फ की यार। बस थोड़ी सी मैली हो गई है, बाकी ऊंची तो खूब है। अभी थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है, जैसे रात हो जाएगी ना वैसे पिघलनी बंद हो जाएगी, और कल जब धूप निकलेगी तब वापस ये बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। वेलकम टू जोजिला पास। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम जोजिला पास। अल्टीट्यूड है 11,649 फीट। खुद भी तो उड़ता हुआ आ रहा है। ये इधर से नाम वाम क्यों हटा दिए? कहाँ से? ये बोर्डों पे से हो गया क्योंकि ये अब लेह के साथ हो गया। ये पहले कश्मीर के साथ था यहाँ पे, अब ये अब लेह तक है। लेह के साथ तो फिर वो बोर्ड कहीं आगे है क्या? और कौन सा? ना जोजिला का। जोजिला पास तो खत्म हो गया, पीछे खत्म हो गया। हाँ जोजिला पास हो गया खत्म। जहाँ पे आप इस तरह टर्न नहीं लिया है, हाँ 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 हाँ, वो जाम वाम लगा रहे थे। हाँ हाँ, आई लव जोजिला लिखा था। हाँ हाँ, जोजिला पास हो गया वहीं तक। वो भी हटा दिया? ना वो तो उधर है उधर नाम वगैरह लिखे हुए? हाँ आई लव जोजिला लिखा है। अच्छा अच्छा, तो चलो फिर आगे ही चलते हैं भाई। पहले जब मैं आया था तो यहीं पे लिखा हुआ था सब आई लव जोजिला, और वो जब माइलस्टोन लगा रहता है जोजिला का। लेकिन अभी यहाँ से कह रहे हैं हटा दिया क्योंकि ये लेह के अंदर आ गया, पहले कश्मीर में था। भाई साहब जाम खूब लगा पड़ा है यार, कितनी जनता आ रखी है यार देखो। और जो बोर्ड हैं जोजिला के वो भी हटा दिए भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पीछे 2 बोर्ड आए थे उन पे कलर वगैरह पोत दिया है मतलब। तो अब हम कैसे दिखाएं कि अब हम जोजिला पहुंच गए? एक फोटो भी नहीं है, एक फोटो भी नहीं हो सकती हमारी जोजिला की। यहाँ लिखा है आई लव जोजिला। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूं मैं जोजिला पास। जोजिला पास है 11,649 फीट। लेकिन यहाँ जो वो लगे हुए थे ना बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं, वो उनको भाई कलर वलर कर दिया, उन पे से मिटा दिया सब कुछ। शायद इसलिए किया होगा ताकि लोग रुकते हैं और भीड़ वगैरह लग जाती है, शायद इसलिए ऐसा किया होगा। बाकी भाई सामने के नज़ारे देखो यार, ये ऊपर स्नो है और इधर देखो भाई थोड़ी थोड़ी स्नो है। लेकिन ठंड है ना, इधर ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। मतलब स्नो तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। देखो अभी हम कश्मीर में एंटर नहीं हुए हैं, थोड़ी आगे से हो जाएंगे। लेकिन कश्मीर की है ना एक चीज़ मुझे दिख रही है, देखो यहाँ पर, ये देखो भाई ग्रास रूट है बिल्कुल, मतलब घास के फील्ड हैं और इनके ऊपर ये घोड़े चल रहे हैं भाई, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो ये बहुत सही लग रहे हैं भाई मुझे। और बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, फिर भी देखो इनका बैलेंस देखो यार। उधर वहाँ सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है गाड़ियों की, ये देखो। उधर तो रुका नहीं मैं, रुकने की जगह भी नहीं थी। तो ये हमारी लद्दाख राइड का एक लास्ट पास था, वो भी हमने कवर कर लिया। लद्दाख राइड हमारी बहुत बढ़िया चली भाई, बहुत अच्छी रही। और ठंड भी इस बार हमें बहुत अच्छी वाली मिली। देरी नहीं करते हैं, निशांत भाई आगे चले गए क्योंकि उनको रुकने की आदत नहीं है। वो पुष्पराज है, दूसरे पुष्पराज, वो पुष्पराज झुकता नहीं था और ये पुष्पराज रुकता नहीं है। चलो अपन भी आगे चलते हैं, ठंडी बहुत है, हाथ है ना सुन्न हो गए भाई, सुन। चलो ये देखो ग्लेशियर भाई, ये है भाई सबसे बड़ा ग्लेशियर जितना अभी तक मैंने देखा है जोजिला पास पे चढ़ते हुए, उनमें सबसे बड़ा यही है भाई। और मुझे लगता है कुछ समय पहले विंटर में
यहाँ एवलांच नहीं आया था ऊपर से एकदम से। अरे यार यहाँ तो बहुत पानी है। ओ निकल गए। जो एवलांच आया था गाड़ियाँ वगैरह दब गई थी बर्फ़ के अंदर, वो शायद यही पॉइंट लग रहा है मुझे। तो जिस हिसाब से स्नो है ना उस हिसाब से यही पॉइंट लग रहा है मुझे। ये एक और आ गया भाई। अब मैं कंफ्यूज हूँ पर फिर भी बड़ा वही लग रहा था भाई मुझे। जाम लग गया भाई। और वो भाई ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ये मोड़ ही खतरनाक है, इसी मोड़ पे जाम लगता है भाई। अरे तू तो आगे ले ले यार। इस भाई ने कहाँ खड़ी कर रखी है भाई, बिल्कुल डेड एंड पे पहिया लेकर के। भाई अभी 2-3 दिन पहले ये एक मतलब ओवरलोड ट्रक है ना, बैक आकर के भाई खाई में कूद गया था। और अभी ये पीछे एक ट्रक है उसके भी यही हाल हो रखे हैं भाई। बैक आ रहा है वो और उसके नीचे पत्थर लगा रहे हैं। हम तो भाई फटाफट निकल गए वहाँ से, तो इसीलिए ये जाम लगा हुआ है। सबसे कम अल्टीट्यूड का पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना इसी पास पे है भाई। हर दो कदम पे जाम लग जाते हैं। हर दो कदम पे कुछ ना कुछ मतलब रिस्की सा दिखे जा रहा है भाई। ओए ले भाई, ये तो पीछे हो लिया। गाड़ी है पीछे। उठा ली भाई ने, उठा ली। पीछे भाई गाड़ी खड़ी है इनोवा, उसके तो पसीने आ गए, अड़ गई गाड़ी। लेकिन कम अड़ी है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं अड़ी। भाई यहाँ ना तो रोड है, ठीक है, यहाँ हालत ख़राब है और हर मोड़ पे जाम लग जाते हैं। सबसे खतरनाक भाई ये लग रहा है मेरे को तो जोजिला पास। देखो तुम हालत, ना तो रोड है और हर 2 कदम पे जाम लग जाते हैं। पीछे तुमने देखा उस दिन की जैसे एक ट्रक आ रहा था पीछे, उसके टायरों के नीचे पत्थर लगा रहे हैं पीछे। तो देखो भाई जोजिला टनल का जो प्रोजेक्ट है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा भाई। और नीचे देखा मैंने अभी यहाँ पर टनल बन गई है, तो यहाँ से आप एंट्री लोगे और भाई जोजिला को काटते हुए सीधा पहुँचोगे आप लद्दाख के अंदर। मतलब आप ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से श्रीनगर 95, जम्मू 389, सोनमर्ग 10 किलोमीटर। वेलकम टू सोनमर्ग कश्मीर। इस रास्ते पे दूसरी बार आया हूँ मैं, लेकिन इस टनल से पहली बार जा रहा हूँ मैं, सोनमर्ग टनल। लास्ट टाइम जब आया था तब इधर से नहीं आया था मैं, या फिर टनल शायद उस समय बन रही होगी या बनी नहीं होगी। लेकिन भाई साहब अच्छा लग रहा है भाई। यू आर अंडर CCTV, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड। ओवरटेकिंग करेंगे ही नहीं हम भाई। अंदर लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया शानदार हो रही है यार, क्या बात है। सोनमर्ग टनल तो यार ये भी बहुत लंबी थी, अप्रोक्स 7 किलोमीटर लंबी टनल थी। इसमें भी भाई 10-12 मिनट से चले जा रहे हैं। और मेरे को ऐसा मन में आ रहा है कि यार ये टनल आखिर ख़त्म कब होएगी यार। सो फाइनली आ गए हैं सोनमर्ग टनल से बाहर। हाँ शायद 7 किलोमीटर तो पूरा नहीं है, 7 किलोमीटर से शायद थोड़ा कम है।
भाई यहाँ से श्रीनगर अभी भी 60 किलोमीटर है, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, हर 200-500 मीटर पे आपने आर्मी के जवान खड़े हैं भाई। मैं पीछे 1-2 किलोमीटर से देखता हुआ आ रहा हूँ, मतलब 2 जवान खड़े रहते हैं, फिर थोड़ा आधा किलोमीटर या 300-400 मीटर ऐसे चलेंगे, फिर 2 जवान दिखने को मिल जाएंगे। तो भैया हमारे देश की रक्षा है ना, इनकी जिम्मे ही है, आम आदमी के तो कोई बस की बात है नहीं। यही बेचारे खड़े रहते हैं, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, स्नोफॉल हो, कैसा ही मौसम हो, ये हमेशा खड़े मिलेंगे यहीं। देखो दोस्तों, अभी हमारे साथ क्या हुआ, इसलिए कहते हैं कि राइड पे हमेशा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हम आ गए थे श्रीनगर, 9 बजे श्रीनगर पहुंच गए थे हम। तो वैसे भी हमको श्रीनगर में स्टे करना तो था, लेकिन ऐसे नहीं कि श्रीनगर घूमना हो। तो हमने सोचा कि चलो जो बाईपास है या फिर हाईवे है ना जम्मू वाला, उसको पकड़ करके और वहीं रूम वगैरह ले लेंगे। ना तो कोई ढाबा रेस्टोरेंट दिख रहा है और ना कोई मतलब स्टे के लिए कोई होटल गेस्ट हाउस, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तो ऐसा लगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो ऐसा लगा कि भाई हाईवे पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और वाकई में 1.5 घंटे हम जो है 2 घंटे राइड कर लिए हाईवे पे, कुछ नहीं मिला हमें। तो पीछे एक दुकान मिली थी चाय की, वहाँ रुके, चाय पी, मैंने एक बिस्किट खाया। ये तो भाई कुछ खा नहीं रहे, कह रहे कि भाई मैं खाता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। अब हमने हमारी क्या फॉग लाइट जो है वो भी स्टार्ट कर ली है। तो अभी तो प्लान यही है कि चलो फिर जम्मू तक चलते हैं। जम्मू यहाँ से 200 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है रात के 10:50, 11 बज गए। तो मैं तो देखो ऐसी सिचुएशन के लिए ना हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ। मुझे पता रहता है कि भाई राइड में क्या है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो दिमाग को शांत रहना चाहिए। लेकिन निशांत भाई से बात कर रहा हूँ तो निशांत भाई थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार अब क्या कर सकते हैं, ऐसे वैसे ये वो। मैंने कहा यार जब अपन या तो अंदर ही होटल लेते या फिर अब बाईपास पे ले रहे हैं, नहीं मिला तो अब इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और बढ़ो आगे। तो अब वही कर रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं जम्मू कब तक पहुंचते हैं, या उससे पहले कोई जुगाड़ हमको मिल जाता है ठहरने के लिए। जो भी अपडेट रहेगा वो बताएंगे। बाकी श्रीनगर तो पीछे छूट गया है और तकरीबन 70-80 किलोमीटर पीछे छूट गया है भाई। ये टनल बहुत देर से चल रही है, 7.5 किलोमीटर हो गए इस टनल को। मेरे हिसाब से शायद बनिहाल टनल है, नाम तो मैंने बाहर पढ़ा नहीं, लेकिन कोई 10 मिनट करके हो गया होगा। चले जा रहा हूँ भाई, ख़त्म ही नहीं हो रही है। रात के 1 बज गए हैं भाई, अभी तक भी बाइक चला रहे हैं हम। और जम्मू अभी भी यहाँ से 90-100 किलोमीटर है और ये श्याम प्रसाद टनल से अपन गुजर रहे हैं। टनल भाई दिखने में तो आधे रास्ता तो थोड़ा ऐसे ही था, लेकिन अभी और आगे का रास्ता बहुत सही लग रहा है और गर्मी सी लगने लगी है भाई। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। रात को आ गए थे हम 3 बजे जम्मू और हमारा प्लान ये था कि लेह से चलो कारगिल होते हुए हम पहुंचेंगे श्रीनगर। श्रीनगर में हमने एंटर करके सोचा कि भाई चलो जो हाईवे है ना बाईपास है, वहीं रूम ले लेंगे जम्मू की तरफ और सुबह निकल जाएंगे। जैसे हम बाईपास पे चढ़े, हाईवे पे चढ़े ना भाई, हमको एक भी होटल नहीं मिला। वो पूरा हाईवे है ना वीराना था, मतलब रोड तो अच्छा था लेकिन उस पर एक भी रूम वगैरह नहीं था, ना कोई खाने की बढ़िया जगह थी। तो रात को खाना भी नहीं खाया हमने, चाय वगैरह पी और बस निकल करके आ गए। लास्ट वीडियो था वो बहुत स्ट्रगलिंग भरा हुआ था भाई, मतलब। और 700 किलोमीटर हमने चलाए, कब तक पहुंचे ये सोच के बाइक चलाए जा रहे थे। लेकिन फाइनली हम 3 बजे पहुंच गए थे जम्मू। 5 बजे हमने लिया रूम, 2 घंटे हमको स्ट्रगल लग गया रूम ढूंढने में, तो कोई बात ना। अगले वीडियो में क्या करते हैं, क्या प्लान रहता है ये देखते हैं। अभी प्लान करूंगा मैं, अभी सोचा नहीं है मैंने। तो दोस्तों आई होप ये लद्दाख की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।